जरा, ये है वो बड़ी खबर, रात भर बंकर में छिपे रहे शहबाज शरीफ। खबरें तो ये भी आ रही थी कि किसी चार्टर प्लेन से निकल ली है, लेकिन पता ही चल रहा है कि बंकर में छिपे रहे और बंकर में ही उन्होंने वो जो कुछ एक बैठकें हैं वो बुलाई। पहले आईएसआई के हेडक्वार्टर जा रहे थे बैठकों के लिए, और अब पता चल रहा है कि ये बंकर में छिपे रहे रात भर। सर ये मत भूलिए कि अगर 1971 के अंदर हम उस बंकर में बम फेंक सकते हैं जिसमें नियाजी छुपा हुआ था, तो आज तो टेक्नोलॉजी और सब कुछ कितना और है। शाहनवाज शरीफ किस किस बंकर में जू जाएगा, अरे कहां कहां जाके तू अपने को छुपाए। ये शहबाज शरीफ तो ठीक है सर, ये देखिए जरा सैनिकों का, सैनिक जो हैं वो लड़ने से डर रहे हैं, वो लड़ने से भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना डरी हुई है। ऐसे हजारों सैनिकों का युद्ध लड़ने से इनकार, ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का जनरल खुदा की दुहाई दे रहा है। दिनेश जी, ऐसे जनरल के लिए वो क्यों लड़ेंगे जो जनरल अपनी बीवी और परिवार को भगा देता है। होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए, ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयात दुनिया, यही है, और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी, ठीक है। ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून, और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती, याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो, ठीक है। पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है, ठीक है, और हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। केपी पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड, शाबाश। देखिए, अल्लाह के नाम पर दुहाइयां दी जा रही हैं, क्योंकि लड़ने से इनकार किया जा रहा है सैनिकों की तरफ से। अब उनको अल्लाह का वास्ता दिया जा रहा है, और मुनीर कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो अल्लाह का फरमान है। सुन लीजिए जरा। की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए, ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयात दुनिया, यही है, और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी, ठीक है। ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून, और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती, याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो, ठीक है। पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है, ठीक है, और हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर।
केपी पुलिस जिंदाबाद। अब ये सुन लीजिए आप, ऐसा लग रहा है असीम मुनीर को अल्लाह ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। ये तमाम अल्लाह का रेफरेंस दे दे के लोगों को बरगलाने का काम जो पाकिस्तान में चल रहा है उसी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बार कपिल कुमार कह रहे हैं कि लोग बहकावे में आ नहीं रहे हैं। आपने देख लिया बलोच क्या कर रहे हैं, पश्तून क्या कर रहे हैं। अब ये जो झुनझुना पकड़ाया जा रहा है वो पीओके में भी लोग पकड़ने के लिए तैयार है नहीं। ये लेकिन ये जो कहा है सर, ये बताइए, इतनी दुहाइयां दी जा रही हैं कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इतनी दुहाइयों के बावजूद सैनिक लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? उसकी 2-3 वजह है सर। अब ये अल्लाह के स्पोक्स पर्सन बन के आए, तो अल्लाह के नाम पे सब कुछ इन्होंने कहा। ये एक भूल गए हालांकि ये खुद मुल्ला मुनीर हैं, जो और मुल्ले कहते हैं कि तुम लड़ते हुए शहादत दे दोगे, ऊपर जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेगी। अच्छा, वो नहीं कहा है। अब ये मुनीर साहब 72 हूरें कहना भूल गए, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि भैया हूरें कहाँ गई, अब हूरें नहीं मिलेंगी तो हम क्यों लड़े ऊपर जाकर के और मरे अपने आप को। वो कह रहे हैं केवल कुर्बानी की बात कह रहे हैं, केवल कुर्बानी की बात कर रहे हैं। इस राह में कुर्बानी होती है, कुर्बानी के आगे का नहीं बताया सर। नहीं, हूरे बताना भूल गए, और मालूम है क्यों भूल गए? जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि हूरों की राशनी को गई है ऊपर, और जो रिटायर्ड हूरे हैं उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि अभी तो जितने हमास के वहां पहुंचे हैं उनको ही 72 हूरें नहीं मिल पाई, तो इनकी राशनी भी हो रही है। रिटायर्ड हूरों को बुला लिया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जनरल पाधी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सुनिए, इन्होंने अल्लाह का ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं। हमारा पास तो बजरंग बली भी है, माँ काली भी है, हमारा वार प्राइस आप सुन लीजिए, उसके साथ वाहेगुरु भी है, जीसस भी है, और हमारा सारे जितने भी ईश्वर है हर धर्म की। तो हमारे साथ हिंदुस्तान के साथ अल्लाह भी है, हमारे साथ जीसस भी है, हमारे बजरंग बली, हमारे श्री रामचंद्र भी हमारे साथ है, हमारे साथ तमाम ईश्वर हैं, और वो तो सिर्फ अल्लाह की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, ये है फर्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में एक धर्म के नाम पर कट्टरपन फैलाने की जो कोशिश है ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये कितनी खोखली होती है, उसमें विल कितना होता है आपको दिखाई दे रहा है। सैनिकों में क्या ये बातें विल भर पाएंगी? जो थोड़ा बहुत हूरों का लालच था वो बात कहीं नहीं गई, प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं। और भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा एक बड़ा वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। वेस्टर्न फ्रंट पर जबरदस्त बमबारी की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान सेना पर भारत की जबरदस्त बमबारी, चंद सेकंड में बरसाए 100 से ज्यादा बम। पल पल का अपडेट लेते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर वॉर रूम में। जिस दिन से यह शुरू हुआ है, अब समझ लीजिए कि अब तीसरा दिन शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रात भर दिन भर पूरी हलचल पर, पूरी एक्टिविटीज पर और भारत की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जरूरी इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं। एनएसए और सीडीएस लगातार उनको ब्रीफ कर रहे हैं मौजूदा स्थितियां क्या हैं, और वो समझकर जो आवश्यक निर्देश हैं वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। एक एक पल का अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया जा रहा है। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है जो कहा गया वो किया, जो कहा गया वो जमीन पर होता हुआ दिखाई दिया। और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को मालूम है, और अमेरिका भी समझा रहा है कि पंगे को आगे बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना तुम्हारा अस्तित्व ना समाप्त हो जाए।